नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई चेतना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है राधिका ठाकुर की। तो ये देखिए, इस राधिका ठाकुर की कहानी से कई लोग इसे अतुल सुभाष के केस से जोड़ रहे हैं। जी हाँ, अतुल सुभाष अभी जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है, खबर चर्चे में है। वही अतुल सुभाष की बात कर रहा हूँ जो कि 80 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था, जो कि अपनी पत्नी से लगातार प्रताड़ित हो रहा था, जिसके वजह से उसने ये कदम उठाया था सुसाइड करने का। सवाल ये कि आखिर इस केस का उस केस से क्या है? ये वो लड़का था, ये लड़की है। केस थोड़ा अलग भी है, लेकिन फिर भी इसे जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है, क्या पूरा मामला है, क्या पूरी कहानी है, चलिए मैं विस्तार से बताता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं कहानी शुरू करता हूँ। दरअसल ये कहानी है गुजरात के अहमदाबाद की। इसी गुजरात के अहमदाबाद में एक जगह है पालमपुर। इसी पालमपुर में रहने वाला एक परिवार, जिसमें दो बेटियां थी। एक बड़ी बेटी जिसका नाम था राधिका ठाकुर, और एक छोटी। राधिका ठाकुर पढ़ाई लिखाई करती है, सब कुछ समय के साथ अनुसार बढ़ती है। पढ़ाई लिखाई करते करते उसकी जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होती है, तो परिवार वाले सोचते हैं क्यों ना एक अच्छा लड़का देख के शादी कर दे। वो देख के शादी कर देते हैं। पालमपुर में ये रहती थी। शादी करने के बाद उन्हें परिवार मिलता है, उसका अपना पति, उसका सास ससुर, तमाम जो रिश्तेदार होते हैं, नए लोग मिलते हैं। वो अपना जीवन अच्छे से गुजार रही थी। लेकिन देखिए, ज्यादा दिन तक ये शादीशुदा जीवन अच्छे से नहीं चलता। शादी होने के कुछ समय बाद ही अचानक से पति के साथ इसकी अनबन होने लगती है। अब कभी कहासुनी इस बात पे, कभी उस बात पे, कभी परिवार वालों के साथ कहासुनी होने लगती है। ये कहासुनी का जो सिलसिला था, वो रुकने का नाम नहीं लेता। महीनों महीनों होने लगते हैं। फिर सोचती है राधिका ठाकुर को, क्यों ना मैं अलग हो जाऊं, क्योंकि बहुत झेल चुकी थी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी थी। अब उसमें लड़ने की क्षमता तक नहीं थी। तो वो निर्णय लेती है और अपना फैसला लेकर वो उस परिवार से बिना कोर्ट गए, बिना किसी मुकदमे के, बिना तलाक के वो अलग होने का निर्णय लेती है और अलग हो जाती है। सवाल ये कि अब ये रहेगी कहाँ? तो राधिका ठाकुर जो थी वो अपने मायके आ जाती है, यानी कि पालमपुर। अपने मायके वहां पे उसकी बहन रहती थी, माँ बाप तमाम लोग रहते थे। लेकिन देखिए, राधिका ठाकुर जो थी आ तो गई थी वापस, लेकिन उसके मन में एक बात थी कि क्या मैं अपने परिवार पे बोझ बन के रहूं? मैं बोझ बन के नहीं रह सकती। तो वो नया कुछ सोचते, कुछ ऐसा करते हुए जिससे परिवार पे बोझ भी ना रहूं, और यहाँ पे कुछ समाज के लोग हैं वो कुछ कहे भी ना। इसलिए वो फैसला लेते ही कुछ करती हूँ। वो एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। अब उसका जो समय था, रूटीन था, वो डेली का कुछ यूं था। सुबह उठती, अपना ब्यूटी पार्लर जाती, वहां पे काम वगैरह करती, फिर घर आती, खाती पीती, सो जाती। सब कुछ सही चल रहा था जीवन में। ब्यूटी पार्लर चलने लगा था, कमाने लगी थी, और घर पे बोझ नहीं थी अपना। भले मायके में रहती थी, लेकिन बोझ बन के नहीं। उसकी एक बहन भी थी छोटी। और देखिए, इसी बीच होता क्या कि उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है, एक लड़का। देखते देखते उस लड़के से उसको प्यार हो जाता है, दोस्ती होता है, दोस्ती से पसंद, पसंद से प्यार। ये लड़की उस लड़के से, यानी कि राधिका उस लड़के से काफी बेहद प्यार करने लगती, बेहद मोहब्बत करने लगती। समय गुजरता, दोनों का प्यार रंग लाता। रंग लाता मीन्स कि वो दोनों मतलब एक दूसरे को प्रपोज करते, दोनों एक्सेप्ट कर लेते। अब मामला आगे बढ़ता और धीरे धीरे दिन गुजरते। अब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ सही लग रहा था। यूं ही अभी मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूं, अभी पिछले संडे की बात है, यानी अभी जो बीता संडे, उस संडे की बात है। होता क्या कि अभी 3-4 दिन पहले संडे की बात आई थी। होता क्या है कि हमेशा की तरह वो जो राधिका ठाकुर थी, वो अपने पार्लर जाती, पार्लर से टाइम भी घर आती। घर आने के बाद वो तमाम लोगों के साथ खाना पीना खाती और सोने चली जाती। अब हमेशा की तरह उसे अगली सुबह फिर पार्लर जाना था। घर में सबसे पहले उठने वाली व्यक्ति वही थी। लेकिन जब अगला दिन, जब सोमवार होता है, अगला दिन होता, तो वो नहीं उठती। जब नहीं उठती तो घर में छोटी बहन जो थी वो कहती, दीदी अभी तक उठी नहीं। तो जाके देखते हो क्यों नहीं उठी, लेट हुआ होगा, उठा देती, हो सकता थक गई होगी ज्यादा रात में, तो नहीं उठी। वो जाती है अपनी बहन के कमरे में। वो देख के जो दृश्य, वो देख के चीखें निकल जाती। तो वहां पे तमाम लोग आते, वो भी देख के हैरान हो जाते। दरअसल उसकी जो बहन थी, यानी कि राधिका, उसने मौत को गले लगा रखा था। वो मर चुकी थी। इसके बाद फौरन तमाम जो लोग थे वो पुलिस को कॉल करते हैं, और पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस मौका पर आती। बॉडी के पास से एक फोन बरामद होता है। पुलिस फोन को अनलॉक करती है, और फोन को अनलॉक करने के बाद उस फोन को चेक करती, तो उसमें कुछ चीजें मिलती। उसमें दिखता कि वो लड़की जो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड की हुई है और किसी शख्स को सेंड किया गया है। उसमें कहा गया है कि ये लड़की कहती है कि देखो, मैं जो करने जा रही हूँ वो बहुत गलत है। तुम मुझे शाम को 7 बजे तक फोटो भेज दो।
और पता नहीं किस फोटो की बात हो रही थी, लेकिन एक फोटो मांग रही थी इस वीडियो में लड़की उस लड़के से कि फोटो भेज दो वरना अच्छा नहीं होगा, देखना मैं क्या करूंगी। उसके बाद कुछ लाइनें वो वीडियो रिकॉर्ड में और कहती है कि अगर देखो मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ वो सही नहीं है, मुझे पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे जाने के बाद तुम शादी कर लेना और ये अफसोस मत करना कि मैंने तुम्हारी वजह से कुछ किया है। नहीं, मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से दोनों से तंग आ चुकी हूँ, अब मुझे इस सब से छुटकारा चाहिए। लेकिन हाँ, तुम अपनी जीवन आगे के अच्छे से गुजारना और शादी करना, तुम खुश रहना, अगर तुम खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगी, और तुम खुश नहीं रहे तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब पुलिस ये वीडियो देखती है तमाम परिवार से पूछताछ करते कि आखिर ये लड़का कौन है, ये शख्स कौन है। तमाम परिवार वाले मना कर देते ये बताने से कि मुझे नहीं पता ये कौन है। परिवार वाले उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाते हैं। ये देखिए, जहां तक समझ आया इस कहानी से, इस चीज से ये बात क्लियर है कि लड़की उस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, बहुत प्यार करती थी। अब किस फोटो की बात होती है वो बात अलग है, लेकिन किसी बात पे इन लोगों की बहस हुई होगी। लेकिन इस लड़के को खुश देखना चाहते थे, इसलिए शादी के संदेश दिया। अब सवाल ये क्या कि इस कहानी को अतुल सुभाष की कहानी से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो देखिए, कई सारे एंगल और फैक्टर्स थे। वो कुछ ऐसे कि देखिए, जो माफ कीजिएगा, जो अतुल सुभाष था वो भी अकेला था, अपने जीवन में तन्हाइयां काट रहा था। ये लड़की भी अपने जीवन में अकेला और तन्हाइयां काट रही थी। उस वक्त वो लड़का आता है और फिर इन लोगों के बीच कुछ होता हुआ बहस, या फिर अकेले दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से परेशान हो चुके थे। दोनों का दिल कमजोर था और भी तमाम वजह है जो कि सिमिलर है, और इसकी वजह से राधिका ठाकुर के केस को डायरेक्ट अतुल सुभाष के केस से जोड़ा जा रहा है। देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने और समाज में जागरूकता फैलाना है। मैं अक्सर सच्ची घटना पर आधारित नई कहानी लाते रहता हूँ, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नए हैं तो, और बढ़ाने हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अपना विचारधारा इस कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि आपकी इस कहानी पे क्या राय है। देखिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।